तो अभी तक हम सब ने देखा कि ये लोग एक होटल के 8वें फ्लोर में फंस गए थे और हिमेनो अब खुद नीचे जाती है देखने के लिए, लेकिन हर कोई उसे ऊपर से आता हुआ देखता है। और अब आके एक रूम का गेट खोलता है और उसके अंदर जाता है, जिसमें वो देखता है कि एक विंडो के पास में सेम वैसा ही एक रूम है। और उस विंडो के ज़रिए उस रूम में जाता है, जिस रूम का वो गेट खोलता है और देखता है कि वो फिर से उसी हॉल में राइट साइड वाले गेट से निकला है। और हमें पता लगता है कि ये सब कुछ भी कर ले, लेकिन ये सब वहीं पर फंसे रहेंगे। और अभी ये सब थक हार कर उसी होटल के एक रूम में जाकर बैठते हैं। और फिर आके बोलता है ये ज़रूर किसी डेविल का काम है, क्योंकि इन लोगों ने खिड़की से कूद के जाने की कोशिश की और छत से भी निकलने की कोशिश की, लेकिन ये सब घूम फिर के उसी 8वें फ्लोर पर आ गए। और फिर डेंजी कहता है कि यह सब शायद पावर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसी ने उस डेविल को मारा था। और फिर पावर झूठ बोलती है, कहती है ये उसको मैंने डेंजी के कहने पर मारा था। और राकी कहता है कि डेविल के मरने के बाद उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए वो किसी दूसरे डेविल का काम है, जिसने चालाकी से एक छोटे से डेविल को भेजा था और ये सब उसके जाल में फंस गए। और अब कोवेनी डरते हुए बोलती है कि वो सब यहीं पर भूख से मरने वाले हैं। और उस पर हिरोकाज़ु बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, तुम अपने भाई को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए डेविल हंटर बनी थी ना। जिस पर कोवेनी रिवील करती है कि उसे ज़बरदस्ती डेविल हंटर बनाया गया था ताकि वो अपने बड़े भाई को कॉलेज भेज सके। और उसके पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो डेविल हंटर बनना या तो प्रोस्टिट्यूट बनना। और उसका भी कॉलेज जाने का सपना था, लेकिन अब वो यहीं पर मारी जाएगी। और कोवेनी को रोता हुआ देख पावर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और हिमेनो कोवेनी को चुप कराते हुए बोलती है कि डेविल्स को डर पसंद है और उसे डरना नहीं है। और आके नोटिस करता है कि इस जगह की सभी घड़ियाँ एक ही समय पर रुकी हुई है, इसका मतलब उन्हें बाहर से कोई भी बचाने आने वाला नहीं है। और ये सुनकर डेंजी काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब हम लोग यहाँ पर जितने मर्जी चाहे सो सकते हैं। और ये सुनकर हिरोकाज़ु उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। और डेंजी कहता है अगर बाहर जाने का रास्ता मिले तो मुझे जगा देना। और ये कहकर वो सही में वहीं पे सो जाता है, जिसे देखकर सब कोई हैरान रह जाता है। और कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को जगाती है और उसे बताती है कि यहाँ पर अभी भी पानी और बिजली आ रही है, और साथ ही में हमें यहाँ पहले रुके हुए मेहमानों का कुछ खाना भी मिला है। और सब लोग काफ़ी थके हुए हैं, क्योंकि आके बिना रुके ही वापस जाने का रास्ता ढूंढी जा रहा है। और हिरोकाज़ु डर के मारे एक जगह पर बैठा हुआ है। और कोवेनी पैनिक करके अपने ही टॉयलेट का पानी पीने वाली थी, इसलिए हिमेनो ने उसे बेहोश कर दिया है। और पावर को नोबेल प्राइज़ जीतना है, जिसके बाद उसे इंसान गॉड मानेंगे और उसे प्राइम मिनिस्टर भी बनना है। और फिर वो खाने पीने की चीज़ों पर 100% टैक्स लगा देगी, जिस पर डेंजी बताता है कि यह हमेशा पागलों की तरह ऐसे ही बात करती है। जिस पर हिमेनो चैन की सांस लेती है और ये तीनों बाकी सबसे मिलने के लिए निकल जाते हैं। और हिमेनो अपनी आखिरी बची हुई सिगरेट जलाती है और बोलती है आकी काम पर लगा हुआ है, इसलिए हम इतने रिलैक्स हैं। डेंजी बोलता है कि आके भी इसी ब्रांड की सिगरेट पीता है। और हिमेनो रिवील करती है कि उसको उसी ने सिगरेट की लत लगवाई थी। और इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जब आकी और हिमेनो नवे नवे पार्टनर बने थे। और वो आकी को बोलती है कि उसे भी सिगरेट पीनी चालू कर देनी चाहिए, इससे लोगों की ज़्यादा जान पहचान होती है। और वैसे भी डेविल हंटर ज़्यादा दिन तक नहीं जीते हैं। और आकी कहता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है और वो यहाँ किसी से दोस्ती करने नहीं आया, और वैसे भी वो गन डेविल को मारे बिना नहीं मरने वाला। और हिमेनो बोलती है कि अच्छा है, वैसे भी पार्टनर का मरना एक बहुत बड़ा सिर दर्द होता है। और इसके बाद एक लड़की हिमेनो को चाटा मार के जाती है और आकी पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो हिमेनो बताती है कि वो मेरे पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी, और अक्सर ऐसा होता है कि उनके फैमिली वाले डेविल का कुछ तो कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो हम पर अपना भड़ास उतार लेते हैं और हम भी कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद आगे दौड़ते हुए उस लेडी के पास जाता है और उसके कपड़े में च्युइंगम चिपका के आ जाता है और बोलता है वैसे भी इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारा बदला लिया है। और यह देखकर हिमेनो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और उसके कुछ देर बाद ये दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं और हिमेनो बोलती है
कि डेविल्स को उनको मारने वालों के लिए नहीं डर लगता है, बल्कि उनसे डर लगता है जो कि पागल होते हैं। इसीलिए हिमेनो को लगता है कि इस जॉब में आके लंबे समय तक टिका रहेगा। और हिमेनो बोलती है कि वो लोग ज़्यादा देर तक साथ में रहने वाले हैं, इसलिए उसे एक सिगरेट पीनी होगी। और आके लेकर कहता है ये पहली बार और आखिरी बार होगा जब मैं पी रहा हूँ। और उसी दिन से आके को सिगरेट की लत लग गई। अब इधर प्रेजेंट में आके हिमेनो से सिगरेट मांगता है और हिमेनो के पास अब एक भी सिगरेट नहीं बची थी, इसलिए वो दोनों एक ही सिगरेट में शेयर करने लगते हैं। और ये देखकर डेंजी भड़कने लगता है और डेंजी को वो दोनों इग्नोर करते हैं। और आकी बताता है कि जिस डेविल को उन लोगों ने पहले मारा था वो डेविल अब आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और अब सब लोग हॉल में आकर देखते हैं तो वो डेविल पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, जो कि बहुत गंदा लग रहा था। उसके बाद डेविल इन लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है कोई डेंजी नाम के लड़के को अगर मुझे खाने को देगा तो मैं तुम सबको जाने दूंगा यहाँ से। जो सुनकर कोबेनी चाकू लेकर डेंजी को मारने के लिए दौड़ती है और आकी और हिमेनो डेंजी को बचा लेते हैं। इसके बाद आकी फॉक्स को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आता है क्योंकि ये लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। इसके बाद हिमेनो अपने गोस्ट हैंड से उस डेविल को मारने की कोशिश करती है, जिससे डेविल को दर्द तो होता है, लेकिन साइज़ में वो थोड़ी देर बाद और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाद डेविल बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा दिल नहीं है और तुम लोग उसे नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए तुम लोगों को अगर बचना है तो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करो। और डेंजी बोलता है कि क्या पता है मुझे खाने के बाद वादे से मुकर जाए। और हिमेनो बोलती है कि ऐसा नहीं होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद दोनों पार्टी में से कोई भी एक मुकरेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद हिरोकाज़ु बोलता है कि हमें इस डेंजी को इस डेविल को दे देना चाहिए और यहाँ से हम निकलने के बाद डेविल को मारने का कोई दूसरा प्लान बनाकर आ जाएंगे। और आकी बोलता है कि ये डेंजी को मारने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसमें कोई तो राज है, इसलिए हम इसे नहीं मरने देंगे। और इसमें हिमेनो भी उसके साथ होती है। इसके बाद पावर बोलती है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगी तो मुझे मेरा नोबल प्राइज़ कैसे मिलेगा। इसके बाद आकी बोलता है कि अगर तुम इसे मार भी दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एक फेंट किसी इंसान से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद हिमेनो आकी से पूछती है कि कोई रास्ता है क्या, तो आकी बोलता है कि हम डेंजी को नहीं मार सकते और यहाँ से ऐसे बाहर नहीं निकल सकते, लगता है मुझे अपनी तलवार यूज़ करनी होगी। और हिमेनो आकी को तलवार यूज़ करने से रोकती है। और इसके बाद डेंजी बोलता है कि इसमें ऐसा क्या है, अगर इस तलवार से हम लोग बाहर निकल सकते हैं तो तुम उसे यूज़ करने से क्यों रोक रही हो। और हिमेनो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे ये तलवार यूज़ नहीं करनी है, चाहे उसके बदले में हमें तुम्हें ही क्यों ना मारना पड़े। और इधर हिरोकाज़ु देखता है कि सारा बचा हुआ खाना पावर खा गई है और कोबेनी की भी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो कि कहती है पावर को कि इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे फंसे हैं। और हिरोकाज़ु कोबेनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ही बोलने लगती है और कहती है तुम डेविल के साथ मिले हुए हो, तुम्हारे कारण हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। और वो चाकू से उसके ऊपर हमला करती है, जिसके कारण हिरोकाज़ु ज़ोर से चीखता है। और इन लोगों के डर के कारण डेविल का साइज और ज़्यादा बढ़ने लगता है और डेविल आकी और डेंजी और हिमेनो के पीछे पड़ जाता है। और डेविल कहता है कि मेरा नाम इटर्निटी डेविल है और मैं ही चेनसो को मारूंगा। और इसके बाद ये पूरा फ्लोर ही टिल्ट हो जाता है और ये सब एक साथ हो जाते हैं। और उसके बाद कोबेनी और हिरोकाज़ु बोलते हैं कि डेंजी को मार दो। और ये सुनकर आकी अपनी तलवार यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन हिमेनो उसे अपने गोस्ट हैंड से जकड़ लेती है। और हिमेनो बताती है कि अगर आकी इस तलवार को यूज़ करेगा तो उसकी ज़िंदगी के कई सारे साल ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद हिरोकाज़ु डेंजी को ज़ोर से जकड़ लेता है और कोबेनी चाकू से डेंजी को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन अचानक से बीच में आकी आ जाता है और वो चाकू उसके लग जाती है और आकी का ढेर सारा खून बहने लगता है। और आकी बोलता है मैं इसे नहीं मारने दूंगा, भले ही चाहे ये कितना भी घटिया इंसान हो, क्योंकि ये गन डेविल को मारना चाहता है और मैं उसे अकेले कभी नहीं मार पाऊंगा, इसलिए मैं इसे नहीं मरने दूंगा, चाहे इसमें मेरी ही जान क्यों ना चली जाए। और डेंजी पावर को बोलता है क्या वो उसका खून रोक सकती है क्योंकि वो एक ब्लड डेविल है।
और पावर बोलती है कि उसका अपने खून पर तो पूरा कंट्रोल है, लेकिन वो दूसरे को खून पर नहीं कंट्रोल कर सकती है। और कहती है कि मैं इसे मरने भी नहीं दे सकती, क्योंकि अब हमारे घर पर खाना कौन बनाएगा। और ये देखकर हिमेनो भी पूरी तरह से हैरान रह जाती है और उसे लगता है कि आके भी ऐसे ही मर जाएगा। कोबेनी बोलती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब डेंजी की वजह से हुआ है। अगर इसे डेविल खा ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और डेंजी कहता है कि ठीक है, लेकिन बिना लड़े तो मैं नहीं मरने वाला। और वो हिमेनो से कहता है कि बाई चांस अगर मैं बच गया तो मुझे वादे के मुताबिक वो किस चाहिए। और अब डेंजी को समझ में आ गया था कि ये डेविल चेनसो से डरता है, इसलिए उसने बाकी सब लोगों से डेंजी को मारने को कहा था। और इसे कटने पर भी दर्द होता है, इसलिए डेंजी चेनसो से उसे इतना दर्द देगा कि ये खुद ही मर जाए। और इसके बाद डेंजी आकी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। और कहता है मैं अब और किसी का एहसान नहीं चाहता, इसलिए हम यहाँ से निकलने के बाद बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद डेंजी अपनी चेनसो को स्टार्ट करता है और उस डेविल के मुंह के अंदर कूद जाता है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।